साथ छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है वलीमे का व्लॉग और आज आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखने से पहले ही लाइक कर देना है और फिर उसके बाद न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दें। जो है वो मोहम्मद का ड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी सारी जो है वो इयररिंग्स हो गया। महक ये चूड़ियाँ इसके साथ देखना, महक फातिमा मैच हो रही है भला। ये मेरे वाइट ड्रेस के साथ ही वैसे मैंने रख दिए। और ये जो है ना वो पार्लर में आज पेमेंट करनी है पूरी, यानी कि 3 दिन की जो भी हमारी पेमेंट बनती है वो मैंने इसमें रख दी अपनी, ठीक है। तो मैं ये चूड़ियाँ देखना ही वैसे ली तो मैंने वाइट ड्रेस के साथ ही, मैं सोच रही थी कि इसके साथ में जा रही है कि नहीं, पक्की बात है, अलग तो नहीं लग रही ना। मैंने ये 2 सेट लिए थे ना वाइट अपनी, उसके साथ तो फिर पहन ली थी, मैंने कहा ये आज पहन लेती हूँ, सही है। तो चले जी, अभी बस हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, अब निकलते हैं पार्लर के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो आओ। तो जी अभी हम लोग पार्लर गए और जल्दी से पार्लर से वापस भी आ गए। जैसा कि आप सबको नहीं पता चला ना, इसी तरह हमें भी पता नहीं चला था। असल में हुआ कि इस तरह के आज पार्लर की जो ऑनर थी उन्होंने किसी और को रेडी करने के लिए जाना था, शायद किसी ब्राइड वगैरह को ना। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से हमारे मेकअप किए और फिर उसके बाद उन्होंने वो चली गई थी। फिर वहाँ पे बच्चियाँ ही थी जो पार्लर में होती हैं, लड़कियाँ वगैरह। तो फिर हम भी बस जल्दी से घर वापस आ गए थे। तो इस वजह से जैसे मैं पहले तैयार होने के बाद एक दफ़ा पार्लर में एक क्लिप लेती हूँ ना, तो वो नहीं मैं आज ले पाई थी। घर आते फटाफट से मोहम्मद को रेडी किया मैंने और उसके बाद फिर अपनी चीज़ें वगैरह तैयार की और जल्दी से अब हमें निकलना था मैरिज हॉल के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो हम ज़ाहिर सी बात है आज हम लोगों ने वेलकम करना था दुल्हन वालों का, उनके जो घर वालों का, तो इसलिए हमें आज जल्दी पहुंचना था। तो हम लोग बस फटाफट मैरिज हॉल पहुंच गए माशाल्लाह से। और ये वही वाला मैरिज हॉल है, दी बेस्ट, जैसा कि आपने देखा दी बेस्ट मैरिज हॉल है जिसमें कल बारात थी ना, उसी में आज वलीमा हो रहा है। क्योंकि कल जो है वो नीचे वाला पोर्शन था तो आज ऊपर वाला कर लिया था कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा और मतलब कि डिसेंट सा मैरिज हाल है, तो इसलिए यही वाला सेलेक्ट किया था। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फूल की पत्तियाँ और हार वगैरह जो है वो हम फटाफट से रेडी कर देंगे ताकि जैसे ही मेहमान आए तो हम उनका वेलकम कर सकें। अच्छा, तो आज मैं आपको अपनी बड़ी आपी की लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बार भी लग रही थी माशाल्लाह से। तो इनकी मैक्सी भी बड़ी प्यारी है और ख़ुद भी आज इनका मेकअप भी बड़ा अच्छा हुआ है। हेयर स्टाइल भी इन्होंने बारबी की तरह करवाया हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उधर मेरे भाई और भाभी जो हैं वो फ़ोटोशूट करवा रहे हैं दूसरी साइड पर। और आज मेरे साथ कुछ इस तरह का सीन हुआ था कि आज जो जूता मैं कराची से लेके आई थी ना सर्विस वालों से, वो जूता मेरे पैरों में इतना लग रहा था, इतना लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इस जूते ने मुझे इतना तंग किया, मैं एक ही जगह पे बैठी रही हूँ, काफ़ी देर तक मैं यहाँ पे बैठी रही, मैं हिली भी नहीं हूँ। और यहाँ से मैंने सोचा कि जैसे ही वेलकम करना है हम लोगों ने दुल्हन का, वहाँ से करके ना तो मेरी एंट्री होनी है ना स्टेज तक, बस एक ही दफ़ा स्टेज तक पहुँचूँगी, फिर उसके बाद मैं उधर ही कहीं आसपास बैठ जाऊँगी। तो खैर देखती हूँ आज कैसे व्लॉग जो है ना वो बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती, क्योंकि मेरा जूता बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे। तो खैर मोहम्मद कैसा लग रहा है आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और मेरा मेकअप आप लोगों को आज का कैसा लगा, आज का ड्रेस कैसा लगा, वो भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। लास्ट टाइम मैंने मैक्सियाँ बनवाई थी, आप सबको पता ही है, तो आपने फिर मुझे कहा था कि नूरीन इस दफ़ा चेंज करना, स्ट्रेट शर्ट्स जो हैं वो आजकल इन है, आपको पता ही है, तो आपने कहा था कि स्ट्रेट शर्ट्स कर लेना इस दफ़ा, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट शर्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी है, कलर भी ये वाला चेंज है, मेहरून तो मैंने ले लिया था। और बल्कि मुझे कल के व्लॉग में एक कमेंट ये भी आ रहे थे कि बारात वाले दिन ना, कि नूरीन आपने तो कहा था कि बारात वाले दिन मेहरून कलर ब्राइड का होता है, तो इसलिए दूसरों को मेहरून कलर नहीं पहनना चाहिए, तो आपने अपना ही रूल क्यों तोड़ दिया है। तो भी आप सबकी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि नौरीन जो बारात वाला कलर है वो बारात पे पहनना चाहिए, जब भी अच्छा लगता है, जो वलीमे वाला कलर है वो वलीमे पे पहनना चाहिए। तो आप सबने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, फिर मेरी फैमिली वालों ने भी ये बात कही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम इसी तरह से कर लेते हैं, बारात वाला कलर बारात पे पहन लेते हैं और वलीमे वाला कलर वलीमे पे पहन लेती हूँ, ताकि भी आप लोगों को भी एतराज़ ना रहे और मैं भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भाई की शादी पर मैंने मेहरून कलर जो है ना वो वलीमे पे कर लिया था, तो इस दफ़ा बारात पे कर लिया, थोड़ा चेंज भी हो गया और लुक भी काफ़ी चेंज
आई है। आपने देखा कि लास्ट टाइम मेरी मैक्सी बनी हुई थी, ओपन शर्ट जैसे फ्रॉक टाइप बनी हुई थी और उसका काम अलग था, वो कलर भी थोड़ा अलग था और ये वाला भी थोड़ा अलग है, कपड़ा अलग है, काम अलग है। और वैसे वो भी अपनी जगह उसकी लुक बड़ी खूबसूरत आई थी और ये भी अपनी जगह पे अच्छा लग रहा था। और आज का कलर भी आपने देख लिया। चले जी, अभी आने वाली है दुल्हन के घर वाले आ रहे हैं तो उनको जल्दी से हम लोग वेलकम करते हैं और फूल की पत्तियां वगैरह झाड़ते हैं। और व्लॉगिंग जो है ना उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह दूसरे भाई की शादी पे हुई थी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो अब व्लॉगिंग करना मेरा काम है, तो पूरे हाल में मैं किसी के भी हाथ में अगर मोबाइल पकड़ा दूंगी या कैमरा पकड़ा दूंगी कि ये मेरा थोड़ा सा व्लॉग बना दो, तो जाहिर सी बात है उनका ये काम नहीं, तो उनको पता भी नहीं। तो इसलिए मैं ना एक तरफ मैं फूल की पत्तियां फेंक दी थी, दूसरी तरफ मेरा कैमरे की तरफ ध्यान था और मैं उनको इशारा बाकायदा करती जा रही थी, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा उधर चले जाओ, थोड़ा ऐसे कर लो। तो मतलब उस तरीके से फिर भी नहीं शूट हो पाया था जैसे लास्ट टाइम मेरे भाई की शादी पे हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैंने जूता उतार के खड़ी हो गई थी कुछ देर के लिए, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी कोई शदीद वाली पेन थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं चला जा रहा था। और मैं आप सबको भी बल्कि यही कहूँगी, कभी भी किसी भी इवेंट में आप लोग जाए ना तो यकीन करें कि जूता बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आपका जूता ठीक नहीं तो यकीन करें सारा फंक्शन का बेड़ा गर्क हो जाता है, आप बिल्कुल भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। आप यकीन करें मैं जहाँ खड़ी थी मैं वहीं पे खड़े होकर अपना व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी और मैं चाह रही थी कि सब अच्छे से हो जाए। तो इधर जरा मोहम्मद के मजे तो चेक करें, इतनी प्यारी प्यारी सी बच्चियां उसको लेके घूम रही थी ना। यहाँ पर मैं इनको पूछी थी ये किसका बेबी उठा के लाए हो? किसका बेबी उठा के लाए हो? मेरा बेबी है ये। अच्छा, तो जी यहाँ पे अभी एंट्री होने लगी है, तो दुल्हन और दूल्हा जो है वो बाहर वाली साइड पे खड़े हुए हैं और इससे पहले जैसे हमारी पहले भाई की तरफ दफ़ा एंट्री हुई थी उसी तरह सेम होने वाली है। तो चले आप देखें, आप भी एंजॉय करें।
यूट्यूब पे व्लॉग्स तो डालना शायद मे भी आसान होगा, लेकिन फैमिली में रहकर और यूट्यूब के रूल्स और फैमिली के रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि यूट्यूब पे आपको गाने जो है वो अपने व्लॉग्स में नहीं यूज़ कर सकते। जो कॉपीराइट फ्री होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप जिस पे भी करोगे कॉपीराइट आ जाएगा। अगर फेस आ जाएगा तो फिर हमारी फैमिली की तरफ से कॉपीराइट आ जाएगा, फिर व्लॉग डिलीट करना पड़ेगा। दोनों सूरत में जो है वो व्लॉग डिलीट करना पड़ता है, तो इसलिए माजरत के साथ ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब आप लोगों को बर्दाश्त करना तो भाई यहाँ तक थी हमारी एंट्री। आप लोग को कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट करके, और बाकी मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके। बड़ी मेहनत होती है यार एक व्लॉग एडिट करने में। इस टाइम रात का तकरीबन एक बजे का टाइम होगा बाब, तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम है। तो इस टाइम पे मैं बैठ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आपको डेली मेरा व्लॉग मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग फिर कहें कि नहीं व्लॉग नहीं आया, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह जी अपनी पूरी फैमिली खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी सारी 5 सिस्टर्स खड़ी हुई हैं, साथ में 2 भाभियाँ खड़ी हुई हैं, भाई हैं और अम्मी हैं माशाल्लाह से। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि रुबाब का तो अभी अभी ऑपरेट हुआ है ना, तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, और आज उसकी शक्ल से लग रहा था कि बाकायदा 12 बजे में उसके मुंह पे। तो असल में अपने उसके घर में भी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से उतर के पार्लर जाना, पार्लर से वापस आना। फिर यहाँ मैरिज हाल में आई थी तो इधर की भी सीढ़ियाँ थी, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना, आना जाना, मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन शादी उसने फुल अटेंड करनी थी भाई की, ज़ाहिर सी बात है, अभी भाई की शादी थी। तो अभी उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको बेचारी को पेन होने लग गया था ऑपरेट पे। बल्कि काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, और वो बोल रहे थे कि भाई आपका ऑपरेट हुआ है तो आप डांस कर रही हैं या ये वो। तो भाई ये तो वही उसी को पता होता है जिसके साथ मतलब चल रही होती है, बीत रही होती है। और यहाँ पे मैं चाही थी कि मोहम्मद को यहाँ बिठा दे, ताकि वो हम सारी फैमिली का फ़ोटो शूट हो रहा था, मैं चाहती थी कि वो भी चलो किसी फ़ोटो में आ जाए मेरा बच्चा। और वो बिल्कुल भी तरीके से बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था इसको इस टाइम पे। तो मैंने कहा कि उसको बिठा देती हूँ। ये देखिए फिर उठ के वो उधर को चल पड़ा। ये कौन कौन खड़ा हुआ है भाई इधर, अभी तक इसकी सलाम दुआ ही नहीं हुई है। खैर इसको फिर सीधा करके मैंने बिठाया, फूल की पत्तियाँ दिखाई कि शायद उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग जाए, और फिर उसके बाद एक फ़ोटो अच्छी सी बनवा लेगा। अभी जो है बच्चे परफॉर्म करने लगे हैं अपने मामों के लिए। थोड़ा सा उन्होंने डांस अपना रेडी किया था, वो देख लें ज़रा। तो भाई कैसा लगा आपको बच्चों का ये परफॉर्म, छोटा सा उन्होंने घर पे रेडी किया था। हाल में 1 या 2 दिन में उन्होंने ये तैयार किया और आज उन्होंने परफॉर्म किया। माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा स्पीड में समझ नहीं आया होगा, लेकिन चले है कोई नहीं। यहाँ पे ये ब्राइड की सिस्टर थी जो उनसे मिलने आई थी, और अभी खाना खुल गया जे तो खाना खुल जाए तो फ़ौरन टेबल की तरफ भागना चाहिए, और भागकर अपनी सीट पहले ही पकड़ लेनी चाहिए, इससे पहले कोई और आए और वो आपकी सीट पे बैठ जाए और आपको सीट ना मिले, फिर आपको खड़े होकर इधर उधर खाना खाना पड़े, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज तो मेरे पैरों में इतनी कोई पेन थी ना कि मैं कुछ सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं होना चाह रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ये जो व्लॉग बनाया ना, यकीन करें ये मुझे पता है कि मैंने किस तरह से बनाया।
अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ये सैलेड जो है सबसे पहले मुझे ये डाल कर दो, और मुझे बड़ा पसंद आया ये। कल परसों भी आई थिंक शादी में यही था, तो मैंने ये खाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसमें रशियन सैलेड भी है, साथ में मैक्रोनी भी है, और चना चाट टाइप मेरा ख्याल में सैलेड भी है। खैर, आप लोगों को बेहतर पता होगा मुझसे क्या क्या था। इसके अलावा जी ब्रोस्ट है, यहाँ पे नान है, साथ में कौरमा था, चावल थे, और साथ में बल्कि चाय भी थी, कश्मीरी चाय। और क्या था, खीर थी मीठे में, और बहुत कुछ था भाई, पता नहीं क्या क्या कुछ था। मेरे जहन में जो आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ कि आज के खाने में ये मेन्यू था, ठीक है। तो चले, अभी मैं भी खाना खा रही हूँ और आप लोग भी आइए। सैलेड खाने के बाद मैंने सोचा चलो 2 बोटियाँ ही खा लेने हैं। तो 2 बोटियाँ रखी तो थी प्लेट में, लेकिन खाई एक ही गई बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आज बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जा रहा था। एक तो पाँव में शदीद वाली पेन हो रही थी, दूसरा जो है ना वो पता नहीं क्यों बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जा रहा था। खैर, यहाँ पे बच्ची कह रही है जी मुझे नान दे दें, तो मैं उसको नान दे लूँ पहले। क्या करूँ? अच्छा जी, तो यहाँ पे भाई कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक नहीं खुली, ये खोल दो, तो मैंने एक हाथ से कोल्ड ड्रिंक खोल के भाई को दिखाई था। देख लें, भाई कह रहे भाई पहलवान हो तुम, तो भाई इसी बात पे लाइक बनता है या नहीं, तो बस लाइक कर दीजिएगा। और दूसरा, आज का मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताना। मुझे बहुत अपना मेकअप आज का अच्छा लग रहा था, आई मेकअप स्पेशली बहुत ज़बरदस्त हुआ था। हम खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कितनी कितनी भाई देनी चाहिए? ले लिए। नहीं खाना खा लिया। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। इज्जत बख्शी हमें वो आके हमारे पास खाना पूछ रहे थे कि भी आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं, कुछ चाहिए कि नहीं। मैंने कहा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खा लिया है। और उसके बाद फिर मैं उठी थी, फिर सारे टेबलों पे एक चक्कर लगाया, सबको खाना वगैरह पूछा। उसके बाद फिर मैं स्टेज पे आ गई थी, क्योंकि अम्मी यहाँ पे देने लगी थी भाभी को जो है वो, आपको पता है पहले भी भाभी को जो है वो एक गोल्ड का सेट और चांदी का सेट दिया था, और ये वाली भाभी को भी हम लोगों ने इसी तरह गोल्ड का सेट और चांदी का सेट भी दिया है, ठीक है। अच्छा, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो नाश्ते का व्लॉग है ना वो इसके बाद डाल दूँगी, बारात के बाद, जैसा कि नाश्ता वगैरह आता है आप सबको पता ही है। लेकिन उसमें मुंह दिखाई में क्या क्या मिला था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो वाला व्लॉग भी आप लोग देख लीजिएगा इसके बाद, क्योंकि बारात वलीमा वगैरह का व्लॉग्स होते हैं। तो कल भाई ने कहा था कि मैं ये वाला व्लॉग डालेंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले ठीक है कि मैं आपके साथ ही, क्योंकि भाई ने नाश्ते का व्लॉग कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं वलीमे का व्लॉग आपके साथ ही डाल देती हूँ, और फिर जो नाश्ते का व्लॉग होगा ना वो इसके बाद का आएगा। मतलब आप लोग उसका भी इंतज़ार करिएगा, बड़ा मज़े का वो भी व्लॉग बना है सारा। मैंने वो भी काफ़ी व्लॉग जो रूटीन थी बारात के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी ना, वो सारा मैंने जो है वो उसका व्लॉग बनाया था। भाभी के घर वाले आए थे, उन्होंने नाश्ता वगैरह लेकर आए, क्या लेकर आए थे, मुंह दिखाई में क्या मिला, या फिर दोनों भाभियां रेडी होकर जैसे पार्लर जा रही थी, वो सब मैंने उस व्लॉग में आप लोग देखेंगे। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी अभी अम्मी दे रही थी भाभी को। और अच्छा, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि गोल्ड में भाभी को कुछ नहीं दिया, तो भाई उनके लिए ये स्पेशली क्लिप मैंने निकाल लिया था कि गोल्ड में एक सेट दे दिया था नॉर्मल सा छोटा सा, और साथ में चांदी का एक सेट दे दिया था। और चांदी का सेट अम्मी इसलिए दिया था इस भाभी को, क्योंकि पहले वाली भाभी को अम्मी ने अपना, जो कि अम्मी के ससुराल वालों ने अम्मी को दिया था ना, तो वो वाला अम्मी ने भाभी को दे दिया था। और अभी जो ये वाली भाभी के लिए फिर नया सेट बनवा लिया था, क्योंकि वो पहली बहू थी, बड़ी बहू थी, तो इसलिए अम्मी ने उनको अपना सेट दे दिया। अम्मी कह रही थी कि अब कल को जब अल्लाह ताला आपको बच्चे देगा, इंशाल्लाह बेटी होगी, तो फिर आप भी ये आगे सेट इस तरह से देना, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये सारी चीज़ें हो गई थी जो भी रस्म व रवाज से सारे अभी तक के लिए वो इतने ही थे। अब इसके बाद थोड़ा सा डांस वांस स्टार्ट होने लगा है, आप लोग भी देखिए, और आई होप आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आसिफ को बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने,
बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस किया, ख़ास तौर पे जब ये डांस होने लगा था और आसिफ काफ़ी ज़्यादा डांस करते हैं सबके साथ मिलके, तो बहुत मज़ा आता है। तो भी सब वहाँ पे डांस कर रहे हैं और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जूता उतारा हुआ है और मैं नंगे पाँव खड़ी होकर बिल्कुल डांस को जो है वो एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि कभी ऐसी गलती ना करना, अगर आपको जूता लगता है तो आप कभी भी ऐसा जूता ना पहन के आए शादी में। सारा इवेंट भरा तो जी अभी आपने इन सब का डांस देख लिया। अब मेरी बड़ी आपी का भी डांस देख लें ज़रा। उसको बड़ी बेचैनी लगी हुई थी कि मैंने भी डांस करना है, मैंने भी डांस करना है। तो चले आप देखते हैं बड़ी आपी का डांस। बच्चों बैठ जाओ। चले ओके, देखे सामने से यस कैमरा में बिना सामने देखें। ओके यस कैमरा में इधर वेट करना चाहिए 1 मिनट। सामने देखिएगा सीना नहीं खुश्क होंदा पिया। तो जी लास्ट में था सारा ग्रुप, जो भी अपनी फैमिली थी ना पूरी कंप्लीट, उसका फ़ोटो सेशन था। मोहम्मद सो रहा था तो इसलिए वो इसमें नहीं था। बाकी कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग लास्ट में बताइएगा। रात के 2:30 हो रहे हैं इस टाइम, तकरीबन मैं कोई 12 बजे की लेकर बैठी हुई हूँ व्लॉग एडिट करने, और 2:30 हो गए। आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगता है एक व्लॉग एडिट करने में। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पर। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।